Hello friends, this is the third lecture of C++ programming language in हिंदी। इस वीडियो में हम जानेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आता है, सिंपल है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, पॉइंटर का सपोर्ट होता है C++ में, स्ट्रांगली स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर्मेट फ्री है, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्टर है, केस सेंसिटिव है, रिच लाइब्रेरी को सपोर्ट देता है, रिकर्सिव लैंग्वेज है। ये हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 18 फीचर्स। ये सारे फीचर्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो आइए देखते हैं इन सब फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ C++। सी लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है, फिर उस पर वर्क किया जाता है। जनरली उसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है, बट इन एडिशन टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ is also object oriented programming language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब है प्रोग्रामिंग के दौरान ये एक कंसेप्ट यूज करेगी, ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अपने आसपास आप जो देखते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है, जैसे बस हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, घर हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट है। C++ तीन तरह के प्रोग्रामिंग ट्रेडिशंस को फॉलो करती है: प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड यानी जैसा हम C में प्रोग्रामिंग करते थे वैसा हम C++ में भी कर सकते हैं। C++ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं जो हम C में नहीं कर सकते। जेनेरिक प्रोग्रामिंग एक टोटली न्यू कंसेप्ट है जो टेम्पलेट्स के जरिए हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो मेन उस कंसेप्ट है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। इन कंसेप्ट को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे और कमिंग लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which is more suitable, more convenient, more efficient to implement real life related problem. Hope so ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं कुछ एग्जांपल ली थी लास्ट क्लास में। ऑलमोस्ट हर तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ के हेल्प से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इन सब की कोडिंग हम C++ में कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जरूरत यूजर्स को होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी C++ में लिखे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। लास्ट क्लास में मैं कुछ एग्जांपल ली थी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के, होप सो आपको याद होगा। मैटलैब, सिमुलिंक, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, कैटिया एक्सेट्रा, ये सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है और इन सब की कोडिंग भी हम C++ में कर सकते हैं। मोबाइल और PC गेम्स। कुछ गेम्स मैं डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मारियो, सुपर मारियो, स्नेक गेम्स, कॉन्ट्रा एक्सेट्रा, ये सब मोबाइल और PC गेम्स हैं और इनकी कोडिंग भी C++ में किया जा सकता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ATM सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक एप्लीकेशंस और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस,
बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सारे सॉफ्टवेयर C++ में लिखे जा सकते हैं. That's why maximum developers switch to C++ programming instantly. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच. C++ बॉटम अप अप्रोच यूज करता है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले बेसिक यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी हेल्प से मेन फंक्शन बाद में लिखा जाता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज कीजिए मुझे कोई C++ का प्रोग्राम मिला, तो उस प्रोग्राम में जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, सारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज कीजिए उस प्रोग्राम में 3 तरह के ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं उनका कंटेंट हम फाइनल करेंगे. कंटेंट में मेनली आते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. और फाइनली उसके बाद होल प्रोग्राम विल बी डेवलप अराउंड दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं इनके अराउंड आपके पूरे प्रोग्राम सोचे जाते हैं और मेन फंक्शन लिखा जाता है. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच. ऑब्जेक्ट बन गए, उनकी हेल्प से मेन फंक्शन लिखा जाता है. बॉटम अप अप्रोच में डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होती है. अगर फ्यूचर में कुछ एनहांसमेंट करनी हो प्रोजेक्ट में तो बॉटम अप अप्रोच में इजिली किया जा सकता है. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि C++ एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करती है फॉर राइटिंग द प्रोग्राम सो दैट इट विल बी इजी टू कोड, अंडरस्टैंड एंड डिबग. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ की तरह ही एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है. लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है मशीन डिपेंडेंट कोडिंग भी की जा सकती है, जिसके हेल्प से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स एक्सेट्रा, इन सब की कोडिंग भी C++ में की जा सकती है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा, इन सब की कोडिंग भी C++ में की जा सकती है. यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि C++ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर भी बना सकती है और साथ साथ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर भी बना सकती है. इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट C++ हाई लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकती है और लो लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकती है. इसलिए C++ मिडिल लेवल लैंग्वेज है. होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट फीचर है सिंपल. C++ इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहले हम समझते हैं सिंटैक्स क्या होता है. सिंटैक्स इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो इजी है और काफी सिमिलर है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीएस्ट मानी जाती है सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो अगर किसी प्रोग्रामर को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू कोड, अंडरस्टैंड एंड डिबग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. C++ इज पोर्टेबल एज वेल एज मशीन इंडिपेंडेंट. इसका मतलब है
अगर किसी भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड आपने किसी पर्टिकुलर मशीन पे लिखा और कंपाइल किया, तो इट कैन बी इजीली एक्सिक्यूटेड ऑन अनदर मशीन विथ सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट मच मॉडिफिकेशन आप रन कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को एक डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक C++ का सोर्स कोड है। जनरली उसकी एक्सटेंशन होती है .cpp। हमने उसको C++ कंपाइलर से कंपाइल किया ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद वो आपकी बन गई .exe फाइल, एक्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद मान लो आपके पास 3 अलग अलग मशीन है। एक मशीन में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, दूसरी मशीन में विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और तीसरे मशीन में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो जो आपकी एक्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगी, विंडोज XP पे भी चलेगी, विंडोज 7 पे भी चलेगी। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज टाइप के हैं। So that's why C++ executable file is easily executed on similar operating system on any machine. That's why it is called as portable and machine independent programming language. होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। C++ एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर C++ सोर्स कोड को किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लिखा गया और कंपाइल किया गया है, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रन नहीं करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक C++ सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ C++ कंपाइलर। तो जो हमें एक्जीक्यूटेबल फाइल मिला वो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन रन कर सकते हैं। पर अगर हम इस exe फाइल को लिनक्स पे रन करना चाहेंगे तो रन नहीं हो पाएगा। लिनक्स पे रन करने के लिए हमें C++ सोर्स कोड को पहले लिनक्स पे कंपाइल करना होगा, इसके बाद ही लिनक्स पे रन हो पाएगा। सेम विथ iOS ऑल्सो। अगर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो पहले हमें यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल करना होगा, इसके बाद ही रन कर पाएंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्लेटफॉर्म सेम है तो हम प्रोग्राम को डायरेक्टली विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन रन कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है तो हमें प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना होगा, इसके बाद ही हम रन कर पाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ प्रोग्रामिंग के पास बहुत सारी इनबिल्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन बने हुए हैं। वो सारी की सारी लाइब्रेरीज या हेडर फाइल में मेंटेन होते हैं। अगर किसी प्रोग्रामर को किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो ऐड कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग C++ की हेडर फाइल्स में और बाद में उसको एज अ बिल्डिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो एक तरह से आपने लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सटेंड कर दिया। लाइब्रेरी फाइल्स में पहले जो बिल्डिंग फंक्शन थे वो तो थे ही, कुछ आपने अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन उसमें ऐड कर दिए जो ज्यादातर यूज होता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है रन टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हम मेमोरी को अलॉट भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जितना रिक्वायरमेंट है
हम मेमोरी स्पेस अलॉट कर सकते हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस है तो हम फ्री भी कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ इज मेमोरी एलोकेटेड एंड डीएलोकेटेड इन C++? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम देखते हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एलोकेशन एंड डीएलोकेशन कैसे होता है। C language provides malloc and calloc function for dynamic memory allocation and free function for memory deallocation. C language malloc and calloc function provide करती है for memory allocation and free function provide करती है for memory deallocation. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। How is memory allocated and deallocated in C++? C++ provides new operator for memory allocation and delete operator for memory deallocation. C++ new operator provide करती है for memory allocation and delete operator provide करती है for memory deallocation. अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है पॉइंटर्स। C लैंग्वेज की तरह C++ भी पॉइंटर्स के फीचर्स को प्रोवाइड करती है। पॉइंटर की हेल्प से आप मेमोरी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन। और इसी फीचर के कारण C++ is hot favorite programming language for developing system software. और आपको पता ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिवाइस ड्राइवर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक नोट करने वाली बात है, केवल C और C++ लैंग्वेज ही ऐसी है जो पॉइंटर को सपोर्ट करती है, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रांगली स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करने का मतलब है डेटा टाइप बताना पड़ता है। इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बुलियन है। प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करने से पहले डेटा टाइप बताना होता है, which makes it a strongly statically typed programming language. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिर यूज करते हैं, इसीलिए फर्स्ट 2 लाइन का जो कोड है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं फिर यूज किए हैं। लास्ट 2 लाइन का जो ये कोड है ये गलत है, यहाँ पे पहले वेरिएबल यूज किया गया फिर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फिर यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लाइन वी शुड स्टार्ट राइटिंग C++ प्रोग्राम। किस लाइन से हम C++ प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्प्टी स्पेस शुड बी लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी लाइन इन C++ प्रोग्राम। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो आपको मालूम होगा फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। While writing C++ programs, we don't need to take care about above questions. C++ प्रोग्राम में ऐसा कुछ रूल्स या रेगुलेशन नहीं है कि हमें प्रोग्राम इसी लाइन से स्टार्ट करना है या फिर इतना स्पेस देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ही फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये डिस्प्ले है, इंट x को हम फर्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और INTX अलग अलग लाइन में भी हम इंट x को लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ में ऐसा कुछ भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं है कि हमको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मींस C++ प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना होगा, इसके बाद ही हम एक्सिक्यूट करेंगे।
C++ प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना होता है, इसके बाद ही हम रन कर पाते हैं। विदाउट कंपाइलेशन C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है फास्टर। C++ लैंग्वेज इज फास्ट एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। C++ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। C++ प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना पड़ता है, इसके बाद एक्जीक्यूट किया जाता है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज फास्ट टू एक्जीक्यूट होती है। जावा एंड पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कंपाइल होती है। कंपाइलेशन एंड एक्जीक्यूशन टाइम ऑफ C++ लैंग्वेज इज फास्ट एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन, क्योंकि C++ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और जावा एंड पाइथन आर इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज फास्ट टू एक्जीक्यूट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपर केस कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड लोअर केस स्मॉल a टू स्मॉल z में डिफ्रेंशिएट कर पाती है। इससे फायदा ये होता है कि C++ में प्रोग्रामर को बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि किसी भी C++ प्रोग्राम में अगर ये नेम लिखा हुआ है अपर केस और लोअर केस की हेल्प से, तो ये सारे जो वर्ड हैं वो डिफरेंटली ट्रीट होंगे C++ प्रोग्राम में। सारे जो वर्ड हैं जो अपर केस और लोअर केस की हेल्प से लिखा गया है यहाँ पे, ये सब डिफरेंटली ट्रीट होंगे C++ लैंग्वेज में। Whereas in HTML and SQL both are not case sensitive language. HTML और SQL में ये सारे जो वर्ड है इसको सेम समझा जाएगा, सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है रिच लाइब्रेरी। C++ provides a lot of inbuilt function that makes the development fast. C++ कुछ ऐसी इनबिल्ट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। आपको बना बनाया कोड, बना बनाया फंक्शन मिल जाता है जिनकी हेल्प से ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। अब देखते हैं लास्ट फीचर, दैट इज रिकर्सन। C++ एक रिकर्सिव लैंग्वेज है। C++ लैंग्वेज में जब आप रिकर्सन का यूज करते हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिससे आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं, बिना कोड को फिर से टाइप किए हुए बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। ये थी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 18 फीचर्स। होप सो आपको ये 18 फीचर्स डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होगा किसी पॉइंट में तो जस्ट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन C एंड C++। थैंक यू।